afternoon, friends. Welcome to my show. Today, I'm gonna to show you or tell you some important lines, important things. कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ का दौर है आजकल, जो आजकल का दौर जो चल रहा है ये पॉसिबिलिटीज़ का दौर है. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल नाउअडेज़. पहले का वक्त वो अलग था, जबकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम सोच सकते थे कि इट्स इम्पॉसिबल. बट नाउअडेज़ देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज़. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको ग्रोथ की, आपको तरक्की करने की, आपको वर्क करने की, आपको अपना टैलेंट दिखाने की. अगर इंसान ने ये दिल में रख दिया होता कि इट्स इम्पॉसिबल, तो इंसान का पहला कदम चाँद पे नहीं पड़ता. चाँद पर तभी पहुंचा जब उसने ये दिल में ठान ली कि इट्स पॉसिबल, कि हम पॉसिबल कर सकते हैं, कि चाँद तक हम पहुंच सकते हैं. तो इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है. जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो तब तक आप सक्सेस नहीं पाएंगे लाइफ में. लाइफ में आप तब तक फेलियर ही का मुंह देखेंगे. बिकॉज अगर आपने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया किसी फील्ड में, आपने कोई फेलियर ही नहीं देखा, तो आप सक्सेस कहाँ से पाएंगे. कुछ भी नहीं करना. मून का ही एग्जाम्पल ले लें कि मून तक पहुंचने के लिए जिसने ये आइडिया दिया होगा कि मून में हम जा सकते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. जैसे एलन मस्क अभी उसका ड्रीम है कि मार्स तक पहुंचना है. तो मार्स तक पहुंचने के लिए ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट. तो आने वाले टाइम में एलोन मस्क मार्स भी पहुंचा देगा और लोगों को भी पहुंचाएगा और ख़ुद भी जाएगा. एंड इट इज़ पॉसिबल. अगर हम एक मशीन को वहां तक पहुंचा सकते हैं तो इंसान भी जा सकता है. इन 1996 अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स कि व्हाट आर योर ड्रीम्स. आपके ख्वाब क्या हैं. जब तक आपके पास कोई ख्वाब नहीं होगा तो आप उस ख्वाब की ताबीर के लिए, उस ख्वाब को फुलफ़िल करने के लिए स्ट्रगल या हार्डवर्क या मान लीजिए दौड़ना नहीं दौड़ेंगे. तो टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स व्हाट आर योर ड्रीम्स, एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाइड कि मेरा ड्रीम ये है, मैं ये बनना चाहता हूँ. दूसरे ने ये बोला, तीसरे ने डॉक्टर बोला, चौथे ने इंजीनियर बोला, किसी ने एस्ट्रोनॉट बोला, किसी ने कुछ बोला. तो जब सभी की बारी ख़त्म होगी तो देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड टीचर, टीचर काइंडली टेल अस व्हाट इज़ योर ड्रीम. तो टीचर ने जवाब दिया, माई ड्रीम इज़ टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेजिडेंट. देन होल जो क्लास थी दे स्टार्टेड लाफिंग एट हिम कि देखो कैसा बेतुका जवाब दिया उसने अपने हिसाब से. उनको लगा कि ही इज़ जस्ट मेकिंग फन. बट दैट पर्सन बिकेम ट्वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, मिस्टर बराक ओबामा. वो टीचर थे 1996 में और उन्होंने एक क्लास में यही बोला था कि आप लोगों का ड्रीम क्या है. देन स्टूडेंट्स रिप्लाइड कि हमारा ये ड्रीम है. और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट बनूं. तो वो 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना. तो ये होता है ड्रीम, कि
ड्रीम रखना और ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए क्या किया जाता है, ये अपने तक होता है कि हार्ड वर्क करना ड्रीम के लिए स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना, कभी अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे ज़िंदगी में आते हैं, तो उन अप्स एंड डाउन्स को फेस करना इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो स्कूल टीचर जो है प्रेसिडेंट बन गया, और अगर उसका ड्रीम प्रेसिडेंट नहीं होता तो वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। जो स्टेप एक कदम नहीं आगे बढ़ाता तो वो दूसरा कदम भी नहीं आगे बढ़ाता। देयर आर मैनी स्टोरीज वेयर पीपल फेल्ड मैनी टाइम्स, और फेलियर मैनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वो फेल हुए और रिपीटेडली फेल हुए, और उन फेलियर्स ने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जैसे कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके फेलियर्स ने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी बातें उन्होंने सीखी, लाइफ को कैसे टैकल करना है। बहुत सारे मान लो उन जो फेलियर्स हैं, फेलियर्स आपको सिखाते हैं। अगर आपका फेलियर नहीं होता है तो आप कुछ भी नहीं सीखते। आप अगर सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है तो इट मीन्स कि आपका फेलियर ऐसा होगा जहाँ से आप उठ भी नहीं सकते। और उस जब वो वाला फेलियर होता है वो मान लो डिज़ास्टर होता है बंदे के लिए। एक रिसर्च है थॉमस किनले, उन्होंने करा है, नेक्स्ट डोर मिलियनेयर एक बुक है। उस बुक में उन्होंने कुछ नाम दिए, 733 बिलियनियर्स पे रिसर्च करा, और 733 जो बिलियनियर्स हैं उन पे रिसर्च करने के बाद वो कंक्लूजन पे निकले आए, और उन्होंने कुछ चीज़ें कॉमन सभी में देखी। जितने भी बिलियनियर्स हैं दुनिया में उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हर एक में मिली। वो कॉमन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली कॉमन चीज़ है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी हर एक बिलियनियर के, जो भी दुनिया के बिलियनियर हैं वो सारे ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। डिसिप्लिन, उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखा है। सोशल, मान लो लोगों से मिलना जुलना। अलोन बंदा कभी सक्सेस नहीं पा सकता है। आप एक कमरे में बंद रहे और किसी से नहीं मिले, you can't succeed in your life. You'll just go in depression state of depression. Yes, लाइफ पार्टनर ने जिनको साथ दिया वही बिलियनियर बने। तो बिलियनियर्स की जो लाइफ स्टोरी है उनमें जो रिसर्च है, जो नेक्स्ट डोर मिलियनियर बुक जो है थॉमस किनले ने लिखी हुई है, उसमें ये दिया गया है कि लाइफ पार्टनर, हर एक के लाइफ पार्टनर की ही वजह से वो बिलियनियर बने। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करता या उनको सपोर्ट नहीं करता तो वो बिलियनियर नहीं बनते। हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली है, हार्ड वर्क के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। लव विथ वर्क, जो आप काम करते हैं उसके लिए पैशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और मान लो उस तरह का इंसान को पैशन होना चाहिए कि मैंने ये करके दिखाना। लीडरशिप स्किल्स, अ पर्सन शुड हैव लीडरशिप स्किल्स। उसमें लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अगर लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो वो बिलियनियर बन ही नहीं सकता। क्यों? बिलियनियर बनने के लिए आपने लोगों से काम कराना होता है, और लोगों से काम वही करा सकता है जिसमें लीडरशिप स्किल्स हैं। तो लीडरशिप स्किल्स, कंपटीशन और विल होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड।
एक और ख़ास बात है, जो भी बिलियनियर है उसमें सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए। सेलिंग टेक्निक्स पे मैंने कल एक छोटा सा सेमिनार करा था, तो वो देख लीजिएगा, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। तो सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए और अपना काम होना चाहिए। किसी के काम के लिए आप अगर दौड़ते हैं तो दैट वोंट लीड यू टू बिलियनियर, मान लो उस वाली लिस्ट में नहीं आपको पहुंचा सकती है। ये जो काम है वो आपका अपना काम होना चाहिए, खुद अपने बॉस होने चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए। रिस्क टेकर इज़ द मोस्ट, जो अगर हम सभी पॉइंट्स को देखें तो सब पॉइंट्स में से रिस्क टेकिंग इज़ वन ऑफ द टॉप पॉइंट, कि आप में वो मादा होना चाहिए रिस्क उठाने वाला। कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, बट यू आर फिशी अबाउट दैट, आप रिस्क नहीं उठा रहे हैं, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो यू शुड बी ए रिस्क टेकर। मेंटर्स कोचिंग, आप किसी के कोई ना कोई आपका मेंटर होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि आप खुद ही सारा कुछ, जैसे कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वहाँ पे एक ट्रेनर होता है। ट्रेनर आपको प्रोडक्ट लाइन समझा देता है और उस प्रोडक्ट लाइन को आप समझ जाते हैं, देन यू स्टार्ट जस्ट पिचिंग दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब तक आपका मेंटर नहीं हो, मेंटर जो आपको सिखाने वाला है, जो हैंड होल्डिंग करने वाला है, अब जब तक वो आपके साथ ना हो, आपको गाइड ना करे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते और आप कुछ सीख भी नहीं सकते। और आपका ये जो ड्रीम है बिलियनियर मिलियनियर बनने का, ये पॉसिबल नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी चाहिए, लाइक एलोन मस्क, जो रात के 12 बजे तक जागा रहता है। रात के 12 बजे वो सोता है और सुबह 7 बजे दोबारा से काम पे स्टार्ट हो जाता है। इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। ये मैं जो रिसर्च के कुछ पॉइंट्स हैं जो सब में कॉमन पाए गए हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि एक बिलियनियर बनने के लिए इंटेलिजेंट होना एक ज़रूरत है, एक ज़रूरी चीज़ है। फेथ होना चाहिए, अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं मान लो इस दीवार को चीर सकता हूँ, तो उस टाइप का फेथ होना चाहिए आप में, तो यू कैन गेट सक्सेस, अगर आप में वो चीज़ है। तो एक और अनकॉमन सी चीज़ जो सब बिलियनियर्स में मिली, ऑल आर लेस एजुकेटेड एक्सेप्ट कुछ जो भी है, मान लो एलन मस्क और या वो तो इंजीनियर हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिलियनियर्स, मोस्ट क्या 733 बिलियनियर्स में से एक आधा पढ़ा लिखा होगा, बाकी सारे अनपढ़ हैं, बाकी सारे लेस एजुकेटेड हैं। वो फेल हुए हैं 10वीं में, 12वीं में, 8वीं में, 5वीं में। तो ये एक ख़ास बात है जो आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ कि आप ये डोंट लूज़ होप कि आप कम पढ़े लिखे हैं। आप में अगर पढ़ाई कम है तो कैलिबर आसमान छू रहा होगा, आप में कोई और क्वालिटी होगी। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को कोई ना कोई क्वालिटी बख्शी होती है, तो आप में कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिस क्वालिटी के बेस पे आप आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो ये जो लेस एजुकेटेड वाला जो सर्वे है, ये 733 बिलियनियर्स में से हर में कॉमन था और हर एक
लेस एजुकेटेड था, और डिस्पाइट बीइंग लेस एजुकेटेड दे आर बिलियनियर्स, और वो आगे मल्टीप्लाई हो रही है उनकी इनकम। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि जो मार्केटिंग वाला फील्ड है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स अगर आपने ग्रो करना है लाइफ में। डेरन हार्डी कंपाउंड इफेक्ट, उसका डेरन हार्डी जो है उन्होंने एक कंपाउंड इफेक्ट बताया था, और उसमें वो बड़ा इफेक्ट करता है इसमें कि आप आगे टीम हायर करते हैं, टीम आगे हायर करती है, तो वो बड़ा, मान लो कि आप अगर खुद आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, आपकी टीम समेत 5 बंदे हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, अगर उसके नीचे भी 5 बंदे हैं, 5 5 5 5 हर एक के नीचे 5 5 5 5 बंदे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर्स, तो इतने घंटे आपका काम होता है। तो ये जो कंपाउंडिंग, जो डेरन हार्डी का कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है आजकल बड़ा ट्रेंड में है, और यूएस में तो ज़्यादा ही है, और ये कॉन्सेप्ट भी वहाँ से ही आया है। जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, पीपल आर अर्निंग लैक्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज़ थ्रू मार्केटिंग, और अगर बिलियनियर बनना है तो मार्केटिंग को चूज़ करना पड़ेगा, और अगर अपना काम करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है 1 करोड़ 50 लाख, तब कहीं आप अपने आप को अपना घर चला सकते हो, क्योंकि वो रिटर्न आपको तभी 40-50 हज़ार रुपये महीने का दे सकता है। एंड इफ़ यू वांट टू बी बिलियनियर, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग ही चूज़ करनी पड़ेगी। मार्केटिंग में भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कंपाउंडिंग वाला है, वो चूज़ करना पड़ेगा। एंड आप देखेंगे कि जे.एंड.के में भी बहुत सारे बिलियनियर्स मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। आज का सेशन अभी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। हम मिलते हैं कल दोबारा किसी और टॉपिक पे। टिल देन, गुड बाय।